साल 2018 पाकिस्तान की राइड हेलिंग इंडस्ट्री एक नई जंग के लिए तैयार हो रही थी। करीम और उबर ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर चुके थे, लेकिन इसी दौरान एक नया प्लेयर साइलेंटली मार्केट में एंट्री लेता है, येंगो। शुरू में लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कुछ ही अरसे में येंगो ने अपनी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी से पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। लेकिन जितनी तेजी से येंगो उठा, उतनी ही तेजी से उसका ग्राफ नीचे भी आया। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी की कहानी है जो शॉर्ट टर्म में काम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोलैप्स कर जाती है। येंगो असल में रशियन टेक जायंट येंडेक्स का प्रोडक्ट था, जिसे अक्सर रशिया का गूगल भी कहा जाता है। येंडेक्स का एक्सपीरियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैपिंग सिस्टम्स और राइट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स में बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये वही टेक्नोलॉजी थी जो रशिया और यूरोप की मार्केट्स में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी थी। जब येंगो ने पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट्स को टारगेट किया, तब उनका प्लान काफी क्लियर था। अग्रेसिव एंट्री, रैपिड एक्सपेंशन और मार्केट कैप्चर। पाकिस्तान की मार्केट उस वक्त परफेक्ट थी। राइड हेलिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एजुकेट हो चुका था। इसका पूरा क्रेडिट करीम और उबर को जाता है। लोग ऐप बेस्ड राइड्स के आदी हो चुके थे, लेकिन कंप्लेंट्स भी बहुत थी। हाई फेयर्स, कैंसिलेशंस और इनकंसिस्टेंट सर्विस। येंगो ने इसी गैप को आइडेंटिफाई किया और अपनी एंट्री को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया। 2019 तक येंगो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में एक्टिवली ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उनकी एंट्री का सबसे पावरफुल वेपन था अल्ट्रा लो प्राइसिंग। येंगो ने अपने फेयर्स इतने एग्रेसिवली लो रखे कि कई राउट्स पर वो अपने कंपेटिटर से 20 to 35% तक सस्ता था। ये एक कैलकुलेटेड बिजनेस मूव थी, जहां कंपनी हर राइड पर सब्सिडी दे रही थी। अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक कैश बर्निंग स्ट्रेटेजी थी। इनिशियल फेज में येंगो हर राइड पर एवरेज 60 to 120 पाकिस्तानी रुपीस तक का लॉस एब्जॉर्ब कर रहा था। इसको एस्टिमेट करें तो ये मंथली मिलियंस ऑफ रुपीस का बर्न था। लेकिन येंडेक्स के पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप था, जिसका ग्लोबल रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था, और इसीलिए ये लॉसेस टेम्पररीली मैनेजेबल थे। लेकिन सिर्फ राइडर्स को अट्रैक्ट करना काफी नहीं था, क्योंकि राइड हेलिंग के असली इंजन इसके ड्राइवर्स होते हैं। येंगो ने यहाँ भी अग्रेसिवली प्ले किया। ड्राइवर्स को साइन अप बोनसेस दिए गए, वीकली इंसेंटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया और कमीशन रेट्स को भी बढ़ाया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि करीम और उबर के ड्राइवर्स धीरे धीरे येंगो पर शिफ्ट हो रहे थे। साल 2020 तक येंगो ने पाकिस्तान के अर्बन राइड हेलिंग मार्केट में एक अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। मिसाल के तौर पर कराची जैसे शहर में कुछ जोन्स में उनका मार्केट शेयर 30% तक पहुंच चुका था। ये एक ऐसी ग्रोथ थी जो नॉर्मली कई सालों में होती है, लेकिन येंगो ने ये कुछ ही अरसे में अचीव कर ली थी। लेकिन हर एग्रेसिव ग्रोथ के पीछे एक हिडन रिस्क होता है, सस्टेनेबिलिटी का, और येंगो के केस में ये रिस्क धीरे धीरे रियलिटी बनने लगा। 2021 के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अनस्टेबल होने लगी। फ्यूल प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज होने लगी। पेट्रोल, जो पहले रिलेटिवली अफोर्डेबल था, वो ड्राइवर्स के लिए एक मेजर कॉस्ट बन गया। येंगो के लिए प्रॉब्लम ये थी कि उनका एंटायर मॉडल लो प्राइसिंग पर डिपेंड करता था। अगर वो फेयर्स इंक्रीज करते तो उनका कोर एडवांटेज कम हो जाता, और अगर वो अपने फेयर्स लो रखते तो उनके लॉसेस अनकंट्रोलेबल हो जाते थे। इसी डिलेमा ने येंगो को एक टफ पोजीशन में डाल दिया। कंपनी ने धीरे धीरे फेयर्स बढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन इससे उनके राइडर्स का ट्रस्ट इम्पैक्ट होने लगा। यूजर्स जो सिर्फ लो प्राइस की वजह से येंगो यूज कर रहे थे, वो ऑल्टरनेटिव्स की तरफ वापस शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ ड्राइवर्स भी प्रेशर में आ गए। इंसेंटिव्स जो पहले अट्रैक्टिव थे, वो ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगे। फ्यूल कॉस्ट के साथ जब अर्निंग्स को कंपेयर किया गया तो ड्राइवर्स की नेट इनकम सिग्निफिकेंटली कम लगने लगी। कई ड्राइवर्स जो पहले हफ्ते 25 से 30 हजार तक कमा रहे थे, उनकी अर्निंग 15 से 18 हजार तक गिर गई। ये येंगो के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब ड्राइवर्स ने प्लेटफॉर्म स्विच करना शुरू कर दिया। नॉर्मली राइड हेलिंग इकोसिस्टम में लॉयल्टी बहुत कम होती है। ड्राइवर्स हमेशा उस प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं जहां उनको ज्यादा अर्निंग मिले, लेकिन येंगो इसी कंपटीशन में सस्टेन नहीं कर पाया। इसी दौरान एक और इशू भी उभर कर सामने आया, क्वालिटी कंट्रोल का। रैपिड एक्सपेंशन की वजह से ड्राइवर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वीक हो गया था। वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज होने लगे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस पर आया। लेट अराइवल्स, राइड कैंसिलेशंस और सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ने लगे। इस
इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कंप्लेंट्स का फ्लड आ गया। फेसबुक ग्रुप्स और ट्विटर पर लोग अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। एक राइड हेलिंग ब्रांड के लिए ट्रस्ट सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है और येंगो धीरे धीरे इसी एसेट को लूज कर रहा था। 2022 तक पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन और भी टफ हो गई। इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में थी, रुपीस डेप्रिशिएट हो रहा था और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम श्रिंक हो रही थी। राइड हेलिंग जो पहले कन्वीनियंस थी अब कई लोगों के लिए एक लग्जरी बनने लगी। डिमांड नेचुरली डिक्लाइन होने लगी। यहाँ पर येंगो की सबसे बड़ी वीकनेस भी एक्सपोज हुई, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जहाँ करीम ने अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करके फूड डिलीवरी, वॉलेट और सुपर इकोसिस्टम क्रिएट किया, येंगो सिर्फ राइड्स तक लिमिटेड रहा। इसका मतलब ये था कि जब राइड डिमांड गिरती थी तब येंगो के पास कोई और ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं हुआ करती थी। फाइनेंशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक 2022 के एंड तक येंगो के पाकिस्तान में ऑपरेशंस हैवी लॉसेस में थे। येंगो के मंथली बर्न्स मिलियंस ऑफ रुपीस में थे, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो चुकी थी। ग्लोबल लेवल पर भी येंडेक्स को जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर फेस करना पड़ रहा था, जिसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल ऑपरेशंस पर पड़ा। साल 2023 के बाद सिचुएशन विजिबली डिटोरेट होने लगी। राइड हेलिंग एप्स पर ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी कम होने लगी। पीक आवर्स में वेटिंग टाइम बढ़ने लगा, जबकि कई एरियाज में राइड्स मिलना मुश्किल हो गयी। राइडर्स ने ग्रेजुअली करीम, उबर और बाइकिया जैसे ऑल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। बाइकिया ने स्पेशली बाइक सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली थी। ये सेगमेंट प्राइस सेंसिटिव होता है और येंगो इसमें इफेक्टिवली कम्पीट नहीं कर सका। कार राइड्स कंपैरेटिवली महंगी थी और इकोनॉमिक प्रेशर के दौरान लोग सस्ती ऑप्शंस प्रेफर कर रहे थे। रेगुलेटरी चैलेंजेस भी येंगो के लिए हर्डल बने। पाकिस्तान में राइड हेलिंग कंपनीज को लाइसेंसिंग, टैक्सेशन और कंप्लायंस इश्यूज का सामना होता है और एक फॉरेन बैक्ड प्लेटफॉर्म के लिए इन रेगुलेशंस को मैनेज करना और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 2024 तक येंगो की ब्रांड प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली वीक हो चुकी थी। मार्केटिंग कैंपेन्स कम हो गयी, यूजर एंगेजमेंट गिर गई और प्लेटफॉर्म एक्टिविटी नोटिसेबल तौर पर डिक्लाइन कर गई। जो कंपनी कभी एग्रेसिव एक्सपेंशन और हैवी सब्सिडीज के लिए जानी जाती थी, वो अब साइलेंट मोड में चले गई। साल 2025 में आते आते येंगो का नाम पाकिस्तान की राइड हेलिंग इकोसिस्टम में ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो चुका है। पाकिस्तान की राइड हेलिंग मार्केट इफेक्टिवली कंसोलिडेट हो चुकी है, जहां सिर्फ फ्यू डोमिनेंट प्लेयर्स ही बचे हैं। येंगो की डाउनफॉल स्टोरी बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक पावरफुल लेसन है। एक ऐसी कंपनी जो स्ट्रॉन्ग बैकिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के बावजूद भी एक कॉम्प्लेक्स मार्केट में अपनी पोजीशन सस्टेन नहीं कर सकी। येंगो की ये कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में सिर्फ एंट्री इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बल्कि एग्जिट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और जो कंपनीज अपनी स्ट्रेटेजी को वक्त के साथ साथ अडेप्ट नहीं करती हैं, वो धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप येंगो की तरह एयरब्लू के डाउनफॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।